अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों के एक्सपीरियंसेस रहते हैं, वो लेटर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, एडल्ट, वो वहाँ तक उसका इम्पैक्ट दिखता है। तो अगर हम समझना चाहें कि वो इम्पैक्ट कैसे दिखता है या किस-किस रूप में दिखता है, किसी एग्ज़ाम्पल के साथ अगर आप समझा सकें, तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ होगी हमारे लिसनर्स के लिए भी और मेरे लिए भी। तो इसको लेकर ना इंडिया में एज सच बहुत क्लियर स्टडीज नहीं हुई है। हम लोग अगर मतलब वी कैन पिक अप ऐसे एग्जांपल्स कि अगर जो बच्चे अर्ली इयर्स में जिन्होंने फ्रीडम जिन्हें मिली है, फ्रीडम ऑफ चॉइस मिली है, लेटर स्टेज में दे मतलब दे आर एबल टू मेक बेटर चॉइसेस फॉर देमसेल्व्स, दे कैन गो फॉर ऐसे वाले करियर ऑप्शंस जो कि बहुत नॉर्मल ऐसे उसमें नहीं होंगे कि मतलब दे क्रिएट वेरी नीश स्पेस फॉर देमसेल्व्स। तो वो वाले कुछ कुछ इंडिविजुअल एग्जांपल्स मैं दे सकती हूँ यहाँ पर। लेकिन अगर हम लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो स्टडीज हुई हैं और लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज हुई हैं बहुत क्लियर उसमें। और उसमें देखा गया है कि जिन बच्चों को अर्ली इयर्स में इस तरीके के अनुभव मिले हैं जो रिच हैं, जो स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेटेड फ्री एनवायरनमेंट जहाँ उनके पोटेंशियल थ्राइव हुआ है, वो एडल्टहुड में मतलब एक कंट्रोल्ड ग्रुप रखा और एक एक्सपेरिमेंटल ये वाला ग्रुप जो था, उसमें वो बच्चे जो जिनको अब बेहतर अनुभव मिले उनका एडल्ट लाइफ में परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ देयर रिलेशनशिप विद देयर फैमिली, विद देयर चिल्ड्रन, विद देयर फ्रेंड्स, वो बेहतर था। उनकी इनकम बेहतर थी, उनका दे वर बेटर प्लेस्ड इन सोसाइटी एंड दे वर कंट्रीब्यूटिंग बेटर टू द सोसाइटी। अगर मतलब वो मैं रिसर्च आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। और एक ह्यूमन डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से भी इसमें एक स्टडी है जो कि काफ़ी फेमस है, जेम्स हैकमैन की एक स्टडी है। तो अगेन इसमें हम लोग वही है कि हम सक्सेस को कैसे देखते हैं, लेकिन फिर भी ये एक मेजर स्टडी है। तो वहाँ पर उनके हिसाब से उन्होंने अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ में जो इन्वेस्टमेंट को हम देखते हैं उसको उन्होंने देखा। और जब उसको स्टडी किया गया तो हाईएस्ट रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में। तो ये भी खुद अपने आप में ये बात प्रूव करता है कि मतलब अगर यहाँ पर हम अपना समय, अपनी एनर्जी, अपने एफर्ट्स इन्वेस्ट करते हैं तो लार्जर इकोनॉमी के लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो हाईएस्ट। तो डेफिनेटली मतलब आपकी स्किल्स में, आपके सारे काम में, आपके पूरी पर्सनालिटी में उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा नजर आता और अगर हम इसको एक फैमिली के पर्सपेक्टिव में देखें, एक सिंपल फैमिली के, मैम इसको इस तरीके से कह सकते हैं, अगर आपके बच्चे को रिच एक्सपीरियंसेस मिले हैं बचपन में, तो जब बड़ा हो रहा है बच्चा, तो वो ज़्यादा हेल्दी होगा। वो ज़्यादा हेल्दी होगा तो मेडिकल खर्चे बहुत कम हो जाएंगे, और उसका बाकी क्योंकि स्किल डेवलपमेंट भी काफ़ी सही हो सकता है, तो उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बेहतर मिलेगी, तो आपकी फैमिली इनकम भी ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये मतलब छोटे-छोटे फ़ायदे हैं जो है, अगर नहीं मिल रहे, अगर एक्सपीरियंसेस नहीं मिल रहे, तो बच्चा स्ट्रगल कर सकता है हेल्थ के साथ, अपनी इनकम या करियर के साथ, या इवन यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी मे बी ऑन कोचिंग्स, वर्कशॉप्स, थेरेपीज टू लर्न सम थिंग्स and rewire your brain, which is like more bigger investment than if you invest at the right time in the early childhood. है। बिल्कुल हम इस तरीके से भी इस बात को कह सकते हैं। और केवल हेल्थ ही एक फैक्टर नहीं है। आपका अगर अगर लर्निंग की बात करते हैं पीयूष, तो एक लर्निंग में या कोई भी काम करते में इफ यू आर इमोशनली इन द राइट स्पेस तो यू कैन डू एवरीथिंग बेटर। और उसकी जो पूरी नींव है वो अर्ली इयर्स में रखी जाती है कि हम कैसे लोगों से कनेक्ट करते हैं, अपने आप को कैसे देखते हैं, उसकी नींव बचपन में ही सेट हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हेल्थ डेफिनेटली कि आपकी हेल्थ के खर्चे बच सकते हैं। आपकी अगर फाउंडेशनल स्किल्स बचपन में ही डेवलप हो जाती है,
लर्निंग हाउ टू लर्न। तो जैसे अगर हम बात करते हैं प्री रीडिंग, प्री राइटिंग, प्रिंट के साथ संबंध स्थापित करना, अगर ये चीज़ें आपकी सॉर्ट हो गई अर्ली ईयर्स में, तो आपके लिए पढ़ना लिखना सीखना पहली से 5वीं कक्षा में बहुत आसान हो जाएगा। ड्रॉप आउट रेट ऑटोमेटिकली कम होगा। और अगर आपकी ये जो सारी की सारी प्रोसेसेस हैं वो सही समय पर आप अपनी चीज़ें सीख रहे हैं, तो जैसे आप बोल रहे हैं ट्यूशन का खर्चा या आपको रिमेडियल क्लासेस लेने का खर्चा, वो अपने आप ही कम होता चला जाएगा। और बच्चों के लिए और जो एक मोटिवेशन है पढ़ना या नया कुछ सीखना, वो हमेशा बना रहेगा। तो वो जॉय फॉर लर्निंग वाली जो चीज़ है वो अर्ली एज में काफ़ी हद तक हमारी सेट